दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार का नारा है जहां झुग्गी वहीं घर। लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का नारा है जहां अतिक्रमण वहां हम, जहां घुसपैठिए वहां हम, जहां रोहिंग्ये वहां हम, जहां देश विरोधी वहां हम। ये जो राहुल गांधी हैं, इसी नारे के तहत दिल्ली के अशोक विहार जेलर वाला बाग पहुंच गए, जहां अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बुलडोजर एक्शन हुआ है। असल में राहुल गांधी को अच्छी तरह पता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अतिक्रमण पर यह आदेश दिया था कि दिल्ली में जो भी अवैध अतिक्रमण है, दिल्ली की सरकार उसको तत्काल हटाए। कुछ लोग मामले को लेकर के हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे थे, जिनको जब राहत नहीं मिली, कुछ को स्टे मिला, उनके मकान बचे, लेकिन जिनको कोर्ट ने स्टे नहीं दिया और यह तय हुआ कि जो भी सरकारी जमीन पर झुग्गी झोंपड़ी बनी है उनमें आप देखिए कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है, ऐसी सभी झुग्गियों को तोड़ दिया जाए। और इसके बाद एक्शन हुआ। 16 जून को यहां तोड़फोड़ की गई अशोक विहार जेलर वाला बाग में लगभग 500 झुग्गियों को तोड़ा गया। तो राहुल गांधी अब वहां पहुंचकर लोगों को भड़का रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आपको सबको मकान बना के देंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस इनके साथ है। तो सवाल यह है कि रेखा गुप्ता की सरकार तो अभी मार्च के महीने में आई है, उसके पहले केजरीवाल थे और केजरीवाल के साथ में कांग्रेस सहयोगी दल में थी। तो 10 साल केजरीवाल रहा, तब इन झुग्गियों की जगह मकान नहीं दिया। उसके पहले 15 साल और उसके पहले जब से दिल्ली मतलब आप सोचिए देश आजाद हुआ है तो कांग्रेस की सरकार रही है। तो भाई क्यों नहीं इन झुग्गी की जगह पक्के मकान राहुल गांधी ने बनाकर दे दिए। देश में जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो सवाल यह है राहुल गांधी पूरी मीडिया में देश को बताए कि कांग्रेस की जिन राज्यों में सरकार है, हमने वहां सभी झुग्गी वालों को मकान दे दिए हैं। तब सवाल उठाए कि मोदी ने क्या किया है। लेकिन अगर राहुल गांधी की सरकार जिन राज्यों में है, यानी कांग्रेस की सरकार जिन राज्यों में है, अगर उन्होंने वहां झुग्गी वालों को मकान नहीं दिए हैं, अगर सरकार यहां पूरे शासन केंद्र में ये करते रहे और इंदिरा गांधी से लेकर अब तक एक ही नारा इनका कांग्रेसियों का चलता रहा है, गरीबी हटाओ देश बचाओ। इंदिरा गांधी नारा देती थी, गरीबों को लगता था हाँ भाई अब इंदिरा गांधी की सरकार बना दो तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के दिमाग में हमेशा यह रहा है लोगों को भड़काओ, आपस में लड़ाओ और राज करो। इन्होंने गरीबी हटाने के लिए कोई योजना नहीं करी। राजीव गांधी खुद कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया डालते हैं तो 15 पैसे वहां पहुंचता है जो लाभार्थी है, यानी 85 पैसे कांग्रेस के नेता और अधिकारी मिलकर गरीब के हिस्से का खा जाते थे। ये राहुल गांधी आज वहां लोगों को भड़काने पहुंच गए। यही राहुल गांधी है जो आपको याद होगा कुछ दिनों पहले असम में गए थे, वहां भी इसी तरह रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उनकी जब झुग्गियां तोड़ी गई, वहां पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो अतिक्रमण किए हुए लोग बैठे थे उनसे जमीनों को मुक्त कराया, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा ने रिकॉर्ड बनाया है। 160 स्क्वायर किलोमीटर भूमि को कब्जा मुक्त वहां हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। तो राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पहुंच गए और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के बीच में वहां घोषणा कर रहे थे, वहां उनको भड़का रहे थे कि हेमंत बिस्वा शर्मा की तो हम जेल करा देंगे, हमारी सरकार आई तो हम जेल में डाल देंगे। और उसका नतीजा यह हुआ कि उसके अगले ही दिन वहां दंगे भड़क गए। राहुल गांधी क्या दिल्ली में भी इसी तरह से दंगा फसाद कराना चाहते हैं? राहुल गांधी जिस अशोक विहार एरिया में गए, यह भी हकीकत है कि उसी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1675 फ्लैट बनकर तैयार हैं, जिसमें 985 फ्लैटों में लोग रह रहे हैं, लोग वहां रह रहे हैं। लेकिन जहां झुग्गी वहीं घर का जो वादा किया गया है, भाई झुग्गी हटेगी तो ही तो मकान बनेगा। आप झुग्गी को नहीं हटाने देंगे और कहें साहब मकान दे दो, तो दिल्ली में जगह कहां है? और फिर आप अवैध जगह पर बैठे हैं। तो राहुल गांधी से कोई मीडिया ये सवाल नहीं करता, क्या राहुल गांधी जी आप ये कहना चाहते हो कि जो सरकारी जमीन को कब्जा करके लोग बैठे हैं वो सरकार उसको कंटिन्यू रहने दे? तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको आदेश दे दो भाई
आपके बस में हो तो, नेता प्रतिपक्ष हो, आप कह रहे हो नेता प्रतिपक्ष हूं, तो भाई उन सीजेआई को लिख के दे दो कि जज साहब सभी न्यायालयों को आदेश दे दिया जाए कि देश के अंदर जितनी भी सरकारी संपत्ति को कब्जा कर लोग बैठे हैं, किसी भी अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर ना चलाया जाए। क्या यह देश ऐसे चलाना चाहते हो? क्या अवैध अतिक्रमण करने को आप आजाद देना चाहते हो, आजादी देना चाहते हो? तो फिर मेरे जैसा आदमी जो अपने जीवन भर की कमाई को लगाकर प्लॉट खरीदता है 100 गज 200 गज का लाखों रुपए लगाकर, मैं तो मूर्ख हो गया। तो आप इस देश में क्या संदेश देना चाहते हो कि इस देश के नागरिक सरकारी भूमि पर कब्जा करें, मकान बनाएं और राहुल गांधी आपके साथ खड़ा है। देश की विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी आपके साथ खड़ी है, टीएमसी आपके साथ खड़ी है, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। तो आप इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हो क्या? इस देश में जो अपने टैक्स की गाड़ी कमाई लोग दे रहे हैं, और आप सोचिए कि स्टांप देते हैं, अपनी जीवन की कमाई पूरा जोड़ता है नौकरी पेशा आदमी, तब जाकर एक मकान बना पाता है जीवन में। यहां झुग्गी वाले सरकारी जमीन में कब्जा करके बैठे हैं, और वो भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए। और अगर कोई भारत का भी निवासी बैठा है तो क्या वो सही है? आप कोई भी हो, अगर आप सरकारी भूमि पर कब्जा करके बैठे हैं और आप कहें साहब मैं तो 30 साल से रह रहा हूं, तो आप 50 या 100 साल से भी रह रहे हो, गलत काम तो गलत है। आपने कोई चोरी की और आप कहें साहब चोरी तो करे हुए मुझे 50 साल हो गया, ये जो मेरे घर में चीज है चोरी का गहना, ये तो 50 साल पहले चुराया था, क्या आपको बरी कर दिया जाए? क्या आपने चोरी 50 साल पहले की थी? चोरी 50 साल पहली हो या 5 साल पहली फर्क नहीं पड़ता, चोरी का कानून है, सजा होगी। ये जो अवैध अतिक्रमण करके लोग बैठे हैं, मैं तो कहता हूं सरकार को एक कानून बना देना चाहिए कि यदि अवैध अतिक्रमण कोई करके बैठा है, मकान ही नहीं तोड़ा जाए, उसको जेल में भी भेजा जाए। यदि आपने एक कानून बना दिया कि जो भी सरकारी संपत्ति पर कब्जा करेगा उसको हम जेल का प्रावधान करते हैं, 5 साल की जेल होगी, मकान और दुकान तो टूटेगा ही। आप देखना अतिक्रमण करने के पहले 4 बार लोग सोचेंगे। लेकिन ये राजनीतिक दल के नेता जिस तरह से खड़े हो जाते हैं, खासतौर पर राहुल गांधी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपने देखा वहां जाकर लोगों को भड़का रहे हैं। आप सोचिए 1 करोड़ 19 लाख अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना में वो पास हो चुके हैं मकान, 1 करोड़ 12 लाख मकान वो भी प्रोसेस में है, 93 लाख मकान बनकर तैयार हैं, और 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री ने मकान दे दिए हैं। भाई 10 साल में 4 करोड़ मकान मोदी सरकार बनाकर दे देती है। तो राहुल गांधी जी आपसे सवाल है कि आपने 70 साल देश में राज किया, तो मोदी की तुलना में आप तो अपने को बहुत श्रेष्ठ बताते हो, मोदी तो काम ही नहीं करते, तो आप तो बहुत काम करते हो। मोदी जी ने 4 करोड़ मकान दिए, तो आप जरा देश को बताओ 70 साल में आपने कितने गरीबों को झुग्गी की जगह मकान बनाकर दिए? ये आंकड़ा देने की आपको चुनौती है। और मोदी से आप बेहतर काम करते हो तो 7 चौक 28 करोड़ मकान कांग्रेस को देने चाहिए, आधे भी कर दो तो क्या 10 करोड़ मकान कांग्रेस ने अपने शासनकाल में दिए, और यदि राहुल गांधी जी नहीं दिए तो आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का मकसद कुछ और है। राहुल गांधी का मकसद है पूरे देश में लोगों को भड़काओ, बेरोजगारी के नाम पर, खेती के नाम पर, फिर अब गरीबों को झुग्गी झोंपड़ी के नाम पर, ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी के नाम पर, मुसलमानों को अल्पसंख्यक के आधार पर अत्याचार हो रहा है इस नाम पर। और राहुल गांधी चाहते हैं कि 2029 का चुनाव जीतने के लिए पूरे देश में दंगा फसाद और बवाल करा दो, ताकि लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएं। आपकी क्या राय है? जरूर कमेंट में लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।